अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बताइए कि वर्कशीट, इनफैक्ट कुछ वर्कशीट्स मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड सेंड की थी वीकेंड पे। वो आप सब अटेम्प्ट कर चुके हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम है? एनी दैट वर्कशीट अफान अटेम्प्ट की? फातिमा ने अटेम्प्ट की? नहीं। और सफदर, आपने वो अटेम्प्ट की वर्कशीट? अच्छा, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो बाद में है कि वो तो अटेम्प्ट ही काफी लोगों ने नहीं की, बल्कि की ही नहीं है, मुझे लगता है किसी ने। हरम किधर है? हरम 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 भी नहीं है। अच्छा। और सफदर, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, जबरदस्त। हाँ जी। एक मिनट। पीडीएफ फाइल थी, वर्ड थी, मैंने कहाँ रखी हुई है? ओके जी, वो वर्कशीट ओपन करते हैं और उसमें से थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। कुछ क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली मेथड्स के ऊपर बात करनी है। हमने उस दिन आई थिंक सब क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल नहीं किए थे, हम कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और आई थिंक वी डिस्कस फर्स्ट टू वर्कशीट्स। और इसमें से भी अगेन आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से भी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन 5 का। दिस वन, क्वेश्चन 5। ये तो सामने शो कर।
5 raised to power x is equal to y and x is positive, which of the following equals 5y square in terms of x? जी, जो आपके ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है वो आप बता सकते हैं, मैसेज कीजिए मुझे। फातिमा, आपने सी कहा था। रायान इज सेइंग बी, बाकियों का वेट चल रहा है। और आप अगर मुझे प्राइवेटली चैट में मैसेज कर रहे हैं तो फिर आप होस्ट को मैसेज कीजिए। मीन जिधर से स्क्रीन शेयर हो रही है वहां मैसेज ना करें। जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा का कौन सा टॉपिक है? बेसिकली इंडिसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व। सो द क्वेश्चन वाज, आपको ये गिवन था कि 5 raised to power x is equal to y and you want to find the value of 5y square। हम 5y square फाइंड करना चाहते हैं। सो अगेन मेंटली हो सकता है, बट आपके लिए वर्किंग आपको शो कर रहा हूँ। 5y square, so 5, what is y? Your y is basically 5 power x, right? सो बेसिकली y आपका, y की जगह आपने y को रिप्लेस कर दिया विद 5 पावर x। सो इंडिसेस के रूल्स में हमने ये पढ़ा है कि डबल पावर्स मल्टीप्लाई होती है, पावर और पावर आपस मल्टीप्लाई होती है। सो 5 पावर x होल पावर 2, ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर डबल पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, दैट बिकम 5 पावर 2x। अब आपके पास आ गया 5 पावर 1, थैंक यू, into 5 power 2x. So now the bases are same, so powers should be added. इनको मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है ना, इंडिसेस का रूल आपने ग्रेड 9 में यही किया है कि बेसिस are same तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होंगी। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। So it should be 1 plus 2x or you can say 5 power 2x plus। So option B is the right answer। जी, सबको आई होप क्लियर होगा। सो अगेन सिलेबस आपका, ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, ये ग्रेड 9 या 10 के लेवल का है। और D3 में इंडस्ट्रियल एक चैप्टर पढ़ते थे, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हो रहे हैं, कोई हायर कॉन्सेप्ट्स नहीं। ओके, हियर यू हैव टू प्रोड्यूस द आंसर योरसेल्फ इन क्वेश्चन 6। प्रोड्यूस द आंसर योरसेल्फ, नो ऑप्शंस आर गिवन। और इसका आंसर मिल चुका है, फातिमा का भी आ गया। सॉरी, आप वो लिखना कैसे बात कर, तो वैसे अब आपको ये ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा होता नहीं, पहले हुआ करता था। जी, काफी लोगों का आंसर आ चुका है 5/3।
सो जिनको अभी तक नहीं पता चला वो देखिए कि क्या करना है। 9 पावर x इज इक्वल टू 25 हमें गिवन है, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 3 पावर x माइनस। सो 3 पावर x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर x ओवर 3 पावर 1, ऐसे लिख सकते, ऐसे ही है। और यहां से अगर आप देखें तो 9 पावर x इज 25 है। सो अगर हम 9 को 3 स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ये डायरेक्ट हो सकता है लेकिन मैं भी स्टेप सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो 3 स्क्वायर को हम 3 पावर 2x इज इक्वल टू 25। इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर x इज इक्वल टू 5 आएगा। 3 पावर x इक्वल टू 5, ये बेसिकली दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, इधर भी स्क्वायर रूट लें इधर भी स्क्वायर रूट लें। सो 3 पावर 2x इक्वल टू 25, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का लेफ्ट साइड पे पावर 2 कैंसिल, तो 3 पावर x रह जाएगा और इधर 5 रह जाएगा। तो इसका मतलब 3 पावर x की वैल्यू इज 5 एंड 3 पावर 1 इज 3। यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हमने खुद से स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो वी शुड हैव रिटन प्लस माइनस, तो आपका आंसर +5/3 और -5/3 दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तो है कि ग्रिड के क्वेश्चन आते ही नहीं। अभी तो ग्रिड के क्वेश्चन, पहले जब ग्रिड के क्वेश्चन आते थे साथ के इंस्ट्रक्शन भी होती थी कि माइनस उसमें लिखने की ऑप्शन ही नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब उस केस में माइनस को उस वक्त इग्नोर किया जाता है। मीन आपको ग्रिड के जितने भी क्वेश्चन आते थे उसके आंसर्स नेगेटिव हो ही नहीं सकते थे, तो उस बेसिस पे आप नेगेटिव को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपका उस केस में अगर उसी केस को हम ले तो आंसर इज 5/3। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब ये ग्रिड नहीं होता, तो आपने अगर ये फिल करना होता था, अगर उस वक्त की बात करें तो 5/3 आंसर ये फिल कैसे होता था, 5/3। तो आप उस वक्त ये इस 5 को फिल करते थे फर्स्ट कॉलम में, बाय मीन ये 3, 5/3। लेकिन अभी आपको इसकी टेंशन नहीं है, ग्रिड होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी दफा आता है और ये आपके ओ लेवल के मैथ्स में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कीजिए। Fatma is saying C, Safdar is saying B, and Mr. Hamza is saying C। दो वोट सी की हैं और रयान भी कह रहे हैं B, तो 2 वोट्स बी की होगी। Mahnur is saying B। बी या डी? बी, बी। ओके, बी पे काफी लोग वापस आ गए। So Haram is saying B. Yes, the option B is right. So उसने कहा कि n is multiplied by 4, अगर n को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, p इज इक्वल टू 3। वो n को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मतलब ये कर दें हम ऐसे ही, 3 टाइम 4n कर दें, और m इज डबल्ड।
m is doubled, देखिए m is double मीन के जो डिनोमिनेटर है m वो डबल हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में m का क्यूब है, तो इसका मतलब 2m³ हो जाएगा। सो ओवरऑल देखिए आपने यही एक्सप्रेशन लाना है, 3/3n/m³। आप देखिए 3n/m³ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप देखेंगे वैसे 3 × 4n/8m³। सो ये 4 और ये 8 कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 1/2। सो ये 1/2 में अगर ऐसे ही लिखूं और बाकी सब टर्म दूसरी तरह 3n/m³, 3n/m³। तो पहले 3n/m³ था, अब भी 3n/m³ है, बट अब आपकी जो p की वैल्यू है वो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देखिए कि क्या आ रहा है, इट इज हाफ, इट इज हाफ। अफान अगर आप देखिए तो पहले जो p की वैल्यू थी, अब p की वैल्यू, पहले p की वैल्यू थी 3n/m, अब आ रहा है हाफ ऑफ 3n/m। सो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हाफ हो जाएगा। सो इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट। तो वैसे ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको ये मेंटली कैलकुलेशन करनी क्या है कि एन में क्या चेंज आ रहा है और ओवर में जो न्यू डिजिट साथ आ रहे हैं वो क्या होंगे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर, m is multiplied by 8 and m is doubled, बाकी वही ना, m is doubled। अब बताइए, सब कुछ वही है, जहां n मल्टीप्लाई बाय 4 था मैंने n मल्टीप्लाई बाय 8 था। चले जी, जो लोग यहाँ थे उन सब ने आंसर दे दिए हैं, ऑनलाइन लोगों के आंसर का वेट है। यस, जी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, इट विल स्टे अनचेंज। मीन एन के साथ भी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब m डबल होगा तो m डबल है ऊपर उसकी क्यूब भी है, जो 2 का जब क्यूब होगा तो वो भी 8 हो जाएगा। सो ओवरऑल वो 8 and 8 will be cancelled out, so option A mean P is unchanged। थोड़ा सा और चेंज करने लगा, लास्ट इस क्वेश्चन में चेंज करूं, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन n, n में कोई चेंज नहीं है, m is half। Ryan, rethink। Please rethink। सारी जिंदगी ग्रेड 6 से लेकर अब तक हर जगह अलजेब्रा ही चल रहा है। ये लेक्चर मैंने कहीं नहीं दिया, देखो आप ये ध्यान में मत रखिए कि जो सैट का सारा सिलेबस हर टॉपिक का लेक्चर होगा, किसी का लेक्चर। सेट आपका सारा 80% वो लेवल जो हमने पढ़ा हो। अब ये स्पेसिफिकली ये बेसिकली इंडिसेस है या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, इसका कोई अलग लेक्चर नहीं होगा। आपको मैं सेट में अलग लेक्चर उन्हीं चीजों के बारे में दूंगा जो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़े हुए। जिससे अगर आप पीछे देखें तो आपने क्वाड्रेटिक्स में किया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस किया, सम ऑफ रूट्स, ये चीजें आपने नॉर्मल किसी ओ लेवल टेक्निक में नहीं पढ़े थे या ए लेवल में नहीं पढ़े थे, जो बिल्कुल अलग से भी कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस उन्हीं चीजों की होगी जो आपने पढ़ी है, बट थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से शायद आ रही होगी, उनकी हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब इस अलजेब्रा का मैं कहीं पे किस स्पेसिफिक क्वेश्चन का कहीं लेक्चर मैंने नहीं दिया हुआ,
ऐसे ही है ना। और ऐसा होगा भी नहीं। इस तरह अगर लेक्चर देना शुरू हुए तो आपको सेट की तैयारी करने के लिए 2 या 3 साल चाहिए। सेट आपका जो लास्ट 3-4 इयर्स में आपने मैथ पढ़ा है उसका टेस्ट, और वो 3-4 इयर्स का सारा टेस्ट का सिलेबस में यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट सारे दोबारा नहीं बताऊंगा। उनकी कुछ जो न्यू चीजें आपके लिए वो बताऊंगा, या उनके डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करके हम उनको स्टडी करने की कोशिश करें। सो ऑप्शन ई इज राइट कि p इज मल्टीप्लाइड बाय 8। सो जिन लोगों ने ये आंसर करेक्ट बता दिया उन्होंने कैसे किया देखिए। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेंटली ज्यादा क्विक हो जाते हैं। अब इसको मैं करने के लिए बैठूंगा तो शायद आपको एक्सप्लेन करने में वो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर m को हाफ क्या कर दिया जाए, m को हाफ कर दिया जाए तो ये होना चाहिए m/2। ऐसे ही है, ये m/2 हो जाएगा। सो दिस शोज कि दिस इज 3n/m³/8। ऐसे ही है। अब ये जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन आ जाए उसका डिनोमिनेटर किसके साथ बेसिकली मल्टीप्लाई करता होता है, वो बेसिकली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाते हैं 8 टाइम्स 3n/m³। सो ओवरऑल p के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, p इज मल्टीप्लाइड बाय 8। चले, जब इतने कह रहे हैं तो इसको भी देख लें। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। सी ऑप्शन ऐसे ही है। 2 पावर n कैंसल, और 2 पावर n डिवाइड बाय 2 इज 2 पावर n-1। सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक ठीक हो गया, आगे चले। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इन दिस इज क्वेश्चन 9। थ्री, वो क्वेश्चन मार्क है एंड पे, वही इसका आंसर आ गया बी। सॉरी, महाद इज सेइंग बी, फातिमा भी बी कह रहे हैं, लेकिन सफदर और मुइज ए कह रहे हैं। हरम भी ए कह रहे हैं। तो अच्छी तरह सोच के आंसर करें, जल्दी नहीं करनी हमने, जल्दी नहीं करनी। क्यों अफान, इसका क्या आंसर होगा? अफान, एक्स प्लस एक्स का आंसर क्या होता है? 3x। ऐसा ही है। ये लिखा हुआ है 3 पावर m+3 पावर m+3 पावर m, तो क्या कह सकते हो कि दिस इज 3 टाइम्स 3 पावर m। कह सकते हैं ऐसे, कह सकते हैं ना ऐसे, x+x+x इज 3x। तो क्योंकि x 3 दफा ऐड हो रहा है, यहाँ 3 पावर m 3 दफा ऐड हो रहा है, तो इट इज 3 टाइम्स 3 पावर m। नाउ व्हाट इज 3 टाइम्स 3 पावर m? इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? बेसिस सेम तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगी। सो 3 पावर 1 प्लस m या m+। सो द ऑप्शन ए इज राइट। आप लोगों ने 3 पावर 3 m कैसे बोला? मल्टीप्लाई जल्दी करो, मल्टीप्लाई 3 क्यूब करो। ठीक हो गया, गॉट इट। किसका? अच्छा चले,
अदर देन दिस क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया। एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस पहले मैं लिखा। 4 पावर 237 का जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या हो? 4 पावर 237 का जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या हो? कैलकुलेटर यूज कर ले, करना है कैलकुलेटर में लास्ट डिजिट आएगा। 4 पावर 237 का लास्ट डिजिट क्या होगा? गैस या कोई है? अच्छा, कैलकुलेटर पे आ रहा है। हरम भी कह रहे हैं 4, मोइज भी कह रहे हैं 4, फातिमा ने भी कहा 4। कोई लॉजिक है या बस गेस कर रहे हैं आप लोग? लॉजिक बनाए। हरम के पास लॉजिक। जी हरम, बताइए लॉजिक क्या फिर जब 4 को हम ऑड नंबर से पावर देते हैं 1 या 3 तो एंड पे 4 आता है, और अगर इवन नंबर से दें तो 6 आता है। तो लाइक 4 पावर 1 इज 4 एंड देन 4 क्यूब इज है? 64, जी बिल्कुल, सो द एक हरम लास्ट ने डिजिट इज लॉजिक 4। बता दिया है। और इधर और जो हरम ने लॉजिक बताई है, मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या लॉजिक। शी इज सेइंग, आप 4 पावर 1 का आंसर क्या होता है? 4। 4 पावर 2 का आंसर 16। 4 पावर 3 का आंसर 64। 4 पावर 4 का आंसर। अच्छा, अब आप क्या था? 216, 256। अच्छा देखिए, हो क्या रहा है कि 4 को जरा देखते जाइएगा, मल्टीप्लाई करके। 4 4 16, एंड वाला डिजिट क्या आया? 6। अब जब ये 16 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 6 4 24, एंड वाला डिजिट क्या बन जाएगा? 4 बनेगा। और इस तरह चलता जा रहा है, तो आपको ये पता चला कि एंड वाला डिजिट हमेशा 4 या 6 है। तो अगर गेस भी करना है तो वो क्या होगा? ऑप्शन सी या डी। ऑप्शन सी या डी हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व करें, जो हरम ने बताई कि 4 पावर 1 पावर ऑड एंड पे 4, 4 पावर 3 पावर ऑड एंड पे 4, लेकिन 4 स्क्वायर पावर इवन एंड पे 6, 4 पावर 4 पावर इवन एंड पे 6, और ये आगे छोड़ आगे जितना मर्जी मल्टीप्लाई करता जाए ऐसे ही चलता है। तो 4 पावर 237 पावर ऑड है, तो आंसर शुड बी सी। देखिए, ये भी कोई 4 कोई रटा नहीं है। ये भी अगर आप देखें तो जिन लोगों ने आंसर दिया है अभी, उन्होंने भी ये पहले के क्वेश्चन नहीं कहती, उधर ही क्वेश्चन आपने, उधर ये लॉजिक सोची है, बनाई है आपने। और इस लॉजिक को बनाने में भी अगर आप देखें 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपके दिमाग में आया था पहले कैलकुलेटर। देखिए, हमने इस, आपको पता है कि कैलकुलेटर 9 डिजिट्स तक आपको आंसर दे देगा। सुन लें सर मेरी बात, 9 डिजिट्स तक। अब आपको पता है 4 पावर 4 ये भी किया तो 256 तक पहुंच गए। 4 पावर 10 पे आप 6 7 डिजिट तक पहुंच जाएंगे। तो 4 पावर 100 बहुत होगा, ये तो 4 पावर 237 दे दिया। तो इसका मतलब कैलकुलेटर आपको लास्ट डिजिट नहीं दे सकता इसका। हाँ, कैलकुलेटर आपको फर्स्ट डिजिट दे, फर्स्ट 9 डिजिट दे सकता है, एंड वाला डिजिट नहीं दे सकता। जी बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, इसका वो कोई ऐसी लॉजिक नहीं चाहिए, 7 के साथ कोई लिंक नहीं था।
चलें जी, रूट्स आ गए। अब रूट्स पता है ना हमें, रेडिकल साइन जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बेसिकली एक्स पावर 1/2 होता है। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स पावर 1/3 होता है। nth रूट जनरल बात करें तो nth रूट ऑफ एक्स मीन एक्स पावर 1/n। सो ये रूट्स होते हैं, रेडिकल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट एंड सो ऑन। सो एक वर्कशीट। चले हम करते हैं क्वेश्चन 2। आंसर आपके वेरी वेरी कर सकते हैं, उससे क्या वन पॉसिबल है, हर किसी का डिफरेंट आंसर हो सकता है। राइट मोइज। राइट सब्सटेंस। हरम रीत हैं। अफान रीत हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? करेक्ट जी। अफान आपने वन का, मैं वन बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। हाफ एक्स में वन पुट के तो वो हाफ ही रहेगा। अंडर रूट वन क्या होता है, वो भी वन होता है, और एक्स की जगह वन। अब आप देखिए क्या ये ट्रू है, वन इज ग्रेटर देन वन। जो आपने अगर वन रखे तो वन इज ग्रेटर देन वन आ रहा है, वन इज नॉट ग्रेटर देन वन, तो वन पे तो ट्रू नहीं आ रहा। और किसी ने मुझे 16 कहा, तो 16 अब आप एक्स की जगह पुट करें, हर एक्स की जगह 16, इधर 16 पुट करें तो हाफ ऑफ 16 इज 8, अंडर रूट 16 इज 4, और इस एक्स की जगह तो 16 लिखें। तो अब आप देखिए 16 इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या 4 इज ग्रेटर देन 8? नो। सो 16 भी नहीं है। सो आंसर जो आए हैं वो टू भी करेक्ट है, थ्री भी करेक्ट है। मोइज ने जिस तरह बता दिया कि इन बिटवीन 1 and 4, मोइज ने कहा कि 1 और 4 के दरमियान कुछ भी लिख दे वो करेक्ट। तो सही कह रहे हैं। अगर हम टू ट्राई करें, एक्स इक्वल टू टू ट्राई करें, तो हाफ ऑफ टू इज, अगर एक्स की जगह टू पुटे तो हाफ ऑफ टू इज वन। व्हाट इज अंडर रूट टू? अंडर रूट टू कितना होता है पता है आप लोगों को? 1.414 होता है, लेकिन आपको इतना तो अंदाजा है ना कि वन और टू के दरमियान ही होगा, वन पॉइंट समथिंग होगा, 1.414 वैसे। और एक्स की जगह भी टू, तो दिस इज, अगर हम टू पुट करें तो आप देखिए वन इज लेस देन 1.4 इज लेस देन टू, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर कोई थ्री चेक करना चाहता है, एक्स इक्वल टू थ्री, व्हाट इज हाफ ऑफ थ्री? 1.5। व्हाट इज अंडर रूट थ्री? अंडर रूट थ्री होता है 1.7, 1.732 शायद कुछ ऐसा होता है, और एक्स इज थ्री, तो ये आ रहा है 1.5 इज लेस देन 1.7 लेस देन थ्री। तो आप x इज इक्वल टू टू लिखें, x इज इक्वल टू थ्री लिखें, बोथ आर करेक्ट अगर इंटीजर्स लिखते हैं। अदरवाइज 1 और 4 के दरमियान कुछ भी आप लिखेंगे तो फिर भी करेक्ट। गॉट इट? चले क्वेश्चन 3।
बड़ी वैरायटी आ रही है आंसर्स की। So a square is equal to 9, mean a is plus minus 3, ऐसे ही है। b square is 16, it means b is plus minus 4। अब आपको फाइंड करना है a माइनस b का ग्रेटेस्ट आंसर। तो ग्रेटेस्ट के लिए आपको a की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी चाहिए 3 और b की लीस्ट वैल्यू लेनी चाहिए। So 3 minus minus 4 is 3 plus 4, which is 7. So option E is right. So 7 is the greatest possible. We'll start. Okay, जी, question 5. So most of you are saying option D. So again इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसने मेंशन कर दिया कि x, अच्छा चले, आपको पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब x हो सकता है 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीन y3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब उसने यहाँ एक बात लिखी है कि x माइनस 2 y प्लस 3 का प्रोडक्ट 0 नहीं है। इसका मतलब x माइनस 2 भी 0 नहीं है, y प्लस 3 भी 0 नहीं है। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, y इज नॉट इक्वल टू -3, ऐसे ही है। तो इसका मतलब x2 हो जाए तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज -2 and the value of y is +3. You want to find x cube plus y cube. So x cube mean -2 cube, y cube mean 3 cube. So this will give you -2 cube is -8 plus 27 and this is 9। और ये जो कुछ मैं यहाँ वर्किंग शो कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ जो कि जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया वर्किंग से शो करो, अदरवाइज मेजोरिटी आप में से लोगों ने ये सब कुछ मेंटली किया हो, और या अगर मेंटली नहीं किया कुछ लिखा भी है तो जितने मैंने स्टेप किए एटलीस्ट आप लोगों ने इतने नहीं किए होंगे, वो आपने वर्किंग कर ली होगी विदाउट दैट। ओके, क्वेश्चन 7। ओके जी, ऑप्शन सी काफी ज्यादा आ रही है। और ये किस तरह आई, क्या लॉजिक है? रेक्टेंगल है ये, ही थिंक इसकी लेंथ है, एक लेंथ है अंडर रूट ए एंड द अदर लेंथ इज अंडर रूट
B. He is asking for the length of the diagonal. यहाँ diagonal किधर है? This is the diagonal. अब diagonal की length कैसे find करते हैं? By using Pythagoras theorem. So say कि ये length है आपके पास C. हम C find करना चाह रहे हैं. ऐसे ही ये length find करना चाह रहे हैं. तो आप लिखोगे C square is equal to base square plus perpendicular square. So C square is equal to A plus B. So C is under root A plus B. So the length of the diagonal is under root A plus B. देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं ज्यादातर हमारी जो लर्निंग होगी वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही होगी. कुछ डेज बीच पे जिस तरह आएंगे मैं कुछ लेक्चर साथ देता रहूंगा. जैसा कल हमारा एक सर्कल का एक कॉन्सेप्ट है वो न्यू होगा आप लोगों के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्पेशली. और कुछ लोगों के लिए मॉडल्स कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ न्यू चीजें आएंगी. बट मेजोरिटी क्योंकि 80% मैंने कहा ओ लेवल ही है तो वो आपको सिलेबस पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली ओ लेवल या आईजीसीएसई उस तरीके से नहीं पूछते थे वो हम डिस्कस करेंगे. तो आप प्लीज कोशिश करिए जो मैंने वर्कशीट दी है इसको खुद ट्राई करें. ये जो अभी तक जितनी एक्सरसाइजेस की कर ली ये भी हमने सारी नहीं की, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ. तो प्लीज ट्राई करें कि रिमेनिंग आज कंप्लीट कर लें. थैंक यू सो मच. अल्लाह.